लेकिन समद साहब आपसे जानना चाहेंगे, लंबा वक्त हो गया है, 25 दिन तो मिलने नहीं दिया गया है, आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया, सड़क पर आ गए हैं, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हल कुछ नहीं निकल रहा है, कोई दबाव आपका काम नहीं आ रहा है। अगली स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी? क्या करेंगे आप अपने नेता के लिए? देखिए, पहली बात, मैं फखर यूसुफ भाई ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि जब ये सरफेस किया और जब इसको इंडियन मीडिया ने इस बात को उछाला और इसको कवरेज दी, तो नॉर्मली रूटीन में तो ये होता है कि अगर इंडियन मीडिया की तरफ से पाकिस्तान के बारे में कोई बात की जाए तो यहाँ के ISPR बैक सोर्सेज जो हैं, उनके एसेट्स जो हैं, उनको फॉरेन मीडिया पे भेज दिया जाता है कि जाएं और जाके इंडियन मीडिया को काउंटर करें और वो अपनी ड्यूटी सरंजाम देने लगते हैं। लेकिन इस वक्त जितना ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान इमरान खान को लेके प्रोग्राम्स किए हैं, इस वक्त कुछ भी उसको काउंटर करने के लिए वो नहीं कर रहे। चाहिए तो ये था कि अगर वो वाकई इमरान खान साहब की सेहत ठीक होती तो वो फौरी तौर पे कोई किसी शख्स को मिलवा देते और इंडियन मीडिया को काउंटर कर लेते। मगर डिस्पाइट के इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया इस बात को कवरेज दे रहा है, उनके पास कोई काउंटर करने के लिए कोई ना नैरेटिव है, ना काउंटर करने के लिए कोई कंक्रीट एविडेंस है। अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रैटेजी जो है वो लास्ट ईयर जब हमने लोगों को निकाला तो ये बंदूक वालों के सामने किसकी क्या स्ट्रैटेजी चलती है? जहां सरों पे गोलियां मार दी जाती हों, जहां पे लाशें गिरा दी जाती हों, अभी आपने मुरीदके में देखा। अब इस तरीके का क्यास के इस तरीके की एजिटेशन में हम जाएं तो हमारे पास ऑप्शन तो फिर कोई नहीं रह गई। अब तो फिर यही करना पड़ेगा कि जैसे अयूब मिर्जा साहब ने कहा कि जी पंजाब में डेफिनेटली, पंजाब में हमें पंजाब में जेन्युइन एजिटेशन करनी पड़ेगी, सड़कों को बंद करना पड़ेगा। अल्टीमेटली तो हमारे पास यही ऑप्शन रह जाती है ना, और तो कोई ऑप्शन नहीं रह जाती। तो जब इमरान खान साहब ने भी यही कहा था, जब 4 नवंबर को उनसे आखिरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ये खदशे का इजहार किया था कि अगर मेरा राब्ता डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो आपने ये कुछ करना है। अब जाके हम वो करेंगे जो खान साहब ने कहा था कि अगर मेरी मुलाकात या मेरे से राब्ता आपका नहीं हो पाता तो आपने फिर एहतजाज में जाना है। क्या क्या करेंगे सर, किस तरह से करेंगे? एक बार हमने देखा था कि फौज के खिलाफ भी जब इमरान खान गिरफ्तार हुए थे तो पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार था कि फौज के खिलाफ गुस्सा उतरा था, और शायद उसी से मुनीर डरा हुआ है कि भाई फौज के खिलाफ भी आक्रोश, अगर लोग जनता सड़कों पर आ सकते हैं तो इमरान खान के लिए है। तो क्या देखिए क्या कुछ देखेंगे हम पाकिस्तान की सड़कों पर? देखें, जो जनरल पब्लिक है उसका जो एक जेन्युइन सेंटीमेंट है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो नहीं है, वो नवाज शरीफ के अगेंस्ट तो नहीं है, या पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट तो नहीं है, वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट है ना। अब जो पब्लिक है वो ये तो नहीं कहती कि गवर्नमेंट ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर्स को कौन गिरफ्तार करता है, वो तो सबको पता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और खान साहब की आप ट्वीट उठा के देख लें, वो डायरेक्टली आर्मी चीफ को एड्रेस कर रहे हैं। तो मसला तो इमरान खान और आर्मी का है ना, मिलिट्री का, ना कि ये जो इनके पपेट्स हैं उनके साथ हमारी कोई लड़ाई है। तो इस बार भी अगर कोई एहतजाज होता है तो वो एहतजाज, जाहिर बात है, अल्टीमेटली वो एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सेंटीमेंट अपना शो करेंगे या उनसे प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आज से अदयाला जेल के बाहर की सिक्योरिटी में बढ़ोतरी कर दी गई है। 12 पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारियों को लगाया गया है। 700 पुलिस कर्मी ड्यूटी पे लगाए गए हैं। रबर बुलेट, टीयर गैस, डंडों से लैस रहेंगे। कैदी वैन भी वहां पर मौजूद रहेंगी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं, वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स तैनात कर दी गई है। टीयर गैस, लाठी, डंडे, रबर बुलेट, सब कुछ है। यानी कि समद साहब आंदोलन करेंगे तो कुचले जाएंगे। तैयारी पूरी हो गई है, लाठी, डंडे, बुलेट सब चलेगा। तैयारी पूरी कर ली गई है दबाने की। देखिए, हमने तो लास्ट ईयर जो है लाशें उठाई। हम आज भी पब्लिक, क्या इन बंदूकों से पब्लिक सेंटिमेंट खत्म कर दिया? पार्टी खत्म हो गई है क्या? इमरान के चाहने वाले खत्म हो गए हैं?